Let's learn formation of words or word building. Now, what is formation of words? Formation of words means you are making a new word. आप एक नया वर्ड बना रहे हो. कैसे बना रहे हो? आप उस वर्ड के एंड में कुछ ऐड कर देते हो और उससे वो वर्ड जो है वो एक नया वर्ड बन जाता है. और जब आप ये नया वर्ड बनाते हो तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है. मतलब कि वो नाउन से एडजेक्टिव बन सकता है, नाउन से वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है, एडवर्ब से एडजेक्टिव बन सकता है. ऐसे आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज कर सकते हो. ना वो जो आप वर्ड के एंड में जो ऐड कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सफिक्स. तो आपने किसी वर्ड के एंड में अगर कुछ ऐड किया तो वो कहलाता है सफिक्स. अगर आप किसी वर्ड के आगे कुछ ऐड करते हो तो वो प्रीफिक्स होता है. बट यहाँ पे हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हम सफिक्स ऐड करें और एक नया वर्ड बन जाए, सो दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स और वर्ड बिल्डिंग. We can form nouns from adjectives, nouns from verbs, adjectives from nouns, adverbs from adjectives, and so on. That is, we can interchange the parts of speech. This is called word building. This can be done by adding letters at the end of words to form such new words. These are called suffixes. Sometimes you have to make a slight change in the spelling of the word before adding the suffix. और द न्यू वर्ड्स कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स. कभी कभी क्या है, हमें वर्ड की स्पेलिंग में भी कुछ चेंज करना पड़ सकता है. हमें वर्ड के एंड से कोई अल्फ़ाबेट निकालना पड़ सकता है नया वर्ड बनाने के लिए, उसमें कोई सफिक्स जोड़ने के लिए. बट हम जब भी किसी वर्ड के आगे कुछ जोड़ते हैं और वो जो नया वर्ड बनता है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. Now, before we look into examples of formation of words, let's just revise our parts of speech because we'll need them here. Okay, so let's just revise noun, adjective, verb and adverb. Now, what is noun? Noun is name of a people, of a person, place, animal, object or an idea. So किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, इंसान का, जानवर का, या फिर किसी आइडिया के बारे में बात हो रही हो, किसी थॉट के बारे में बात हो रही हो, तो वो जो है वो नाउन कहलाता है. Now what's adjective? Adjective is something that can be used to describe नाउन और प्रोनाउन. तो अगर नाउन के बारे में आपको कोई चीज़ बताए तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ? गुड इज़ एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो आपको नाउन के बारे में बता रहा है. सो राम इज़ अ गुड बॉय, गुड इज़ एडजेक्टिव, राम इज़ नाउन. नाउ व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ समथिंग दैट इज़ एन एक्शन वर्ड. वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है. जो भी वर्ड आपको ये बताए कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, that is a verb. If I say Ram is singing, तो singing क्या हुआ? verb हुआ, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि एक्शन हो रहा है. This is what's happening. So that is verb. Now what is adverb? Adverb is something that tells you about the verb. You know how adjective is telling you about noun, adverb is telling you about verb. Now if I say that Ram is singing sweetly, so sweetly is what? Sweetly is adverb, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये जो वर्ब सिंगिंग है वो कैसे हो रहा है. तो ही इज सिंगिंग स्वीटली, सो दैट्स एन एडवर्ब. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग सफिक्सेस. नाउ फर्स्ट वन, इन्फॉर्म मतलब किसी को कुछ बताना, राइट? सो दैट्स एन एक्शन वर्ड, इट्स अ वर्ब. यू ऐड ATION टू इट, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, दैट्स अ नाउन, इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन. एंड यू ऐड ATIVE, that becomes informative, which is an adjective. So from inform you made a noun and then you made an adjective by adding suffixes, different suffixes to it. From invest you made investment or investor, and they both are noun. Investor is the person who invests in something, जो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे पैसे को, वो इन्वेस्टर हुआ. इन्वेस्टमेंट जो है वो अकाउंट का नाम भी हो सकता है, राइट? सो दैट्स वाई इट्स अ नाउन. इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं, सो इट्स अ नाउन. राइट बिकम्स राइटर, आपने आर ऐड किया राइट में, वो राइटर बन गया, सो दैट इज़ अ नाउन. तो ऐसे करके आप जो है ये सारे वर्ड्स बना सकते हो. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे आप एंड में कुछ ऐड कर रहे हो, सफिक्स जो है, और उससे जो है कोई नया वर्ड बन रहा है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट है. Now here we are talking about forming adjectives. Adjectives बनाने की बात हो रही है. Now see first one, able जो है वो depend में ऐड किया तो वो dependable बन गया. Dependable का मतलब भरोसेमंद, right? So if I say Ram is dependable, Ram is noun, right? And dependable is adjective. So I made adjective out of this word by adding able.
I add able to accept, it becomes acceptable. I add full to hope, it becomes hopeful. Faith becomes faithful. Danger becomes dangerous. Fame becomes famous. And these all are adjectives, and these things that are in the beginning written here, these are the suffixes. So able is in suffix, able. You add it to depend, dependable. LESS, this is a suffix. You add it to harm. harm के end में अगर मैं ये less लगा दूँ, it becomes harmless. care के आगे लगा दिया तो it becomes careless. and ये सब जो है ये adjectives हैं. so मैंने adjectives बना दिए ये सारे suffix add करके. these are few examples of those. now these are examples of making nouns when you add suffix to it. see this suffix ness, you add it to ugly, it becomes ugliness. bitter के आगे लगा दिया bitterness. now ugliness and bitterness, they both are ideas, so that's why they are noun. judge becomes judgment. govern becomes government. king becomes kingdom. wise becomes wisdom. here paint becomes painter. teach becomes teacher. so you are making nouns out of these words. now look at this one. ये frequent जो है, फ्रीक्वेंट के आगे मैंने अगर सी वाई ऐड किया तो वो फ्रीक्वेंसी बन गया, बट वो सी वाई ऐड करने के लिए मुझे ये टी हटाना पड़ा. तो कभी कभी मुझे स्पेलिंग में कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं. जैसे इन्फेंट के आगे सी वाई लगाने के लिए मुझे ये टी को हटाना पड़ा, इन्फेंसी हो गया. सो दैट्स वाई दे से कि कभी कभी चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं आपको स्पेलिंग में, बट यू आर एडिंग समथिंग. आप एंड में कुछ ऐड कर रहे हो और एक नया वर्ड बना रहे हो जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जा रहा है. दिस इज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स है. नाउ स्ट्रेंथ के आगे ई एन लगा दिया तो स्ट्रेंथन हो गया. वाइड के आगे ई एन लगाया, वाइडन. एंड दीज आर एक्शन वर्ड्स, सो दे आर वर्ब्स. लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज. सेलेक्ट द रॉन्ग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पेयर. यहाँ पे मुझे गलत एडजेक्टिव और एडवर्ब का पेयर ढूंढना है. नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज समथिंग दैट टेल्स यू अबाउट नाउन, राइट? एंड व्हाट इज एडवर्ब? Adverb is something that is telling you about the verb. So we have to find that here. Now quick and quickly, beauty beautifully, sure surely, smart smartly. Now if you see यहाँ पे सब चीज़ों की स्पेलिंग सही है, सिर्फ ये quickly छोड़ के. quickly की करेक्ट स्पेलिंग होती है QUICKLY. तो ये वाला जो है ये गलत है, and that is the right answer, right? Because we have to select the wrong one, and this is the wrong one. Hence this is the right answer. Question 2. Choose the correct option to fill in the blank and make a sensible sentence. हमें करेक्ट ऑप्शन चुन के जो है यहाँ सेंटेंस बनाना है. नाउ सीमा वॉज लेट सो शी वॉकड. सीमा को देर हो रही थी तो वो चल रही थी. कैसे चल रही होगी वो? तेज़ तेज़, राइट? सो हरीडली इज़ द राइट वन. नाउ इफ़ यू सी ये जो पहला हरिंग है, दिस कैन नॉट बी राइट बिकॉज हरिंग इज़ अ वर्ड दैट्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, एंड सीमा वॉज लेट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. सो दैट इज़ नॉट द राइट वन. सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शंस हैं उनकी स्पेलिंग्स ही गलत हैं, सो इसलिए वो नहीं है राइट. सो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर. चूज द करेक्ट सफिक्स दैट विल फॉर्म नाउन्स फ्रॉम ऑल द गिवन एडजेक्टिव्स. ऑनेस्ट, जेलस, डिफिकल्ट. ना मुझे करेक्ट सफिक्स चुनना है इन सारे ऑप्शंस में से, एंड मुझे जो चुनना है वो इन तीनों में लगना चाहिए, राइट? एक ऑप्शन हो जो इन तीनों में लग जाए. सो इफ़ यू सी ओनली वाई इज़ द वन जो इन तीनों में लग सकता है. ऑनेस्टी, जेलसी, डिफिकल्टी. सो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन हेयर. द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ लेजी. लेजी का करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगा? नाउ ये जो पहला है लेजनेस, ये रॉन्ग है क्योंकि ये स्पेलिंग ही गलत है. दिस इज़ नॉट अ वर्ड. लेजीली जो है वो एडवर्ब होता है. लेजीनेस जो है वो नाउन है क्योंकि वो एक आइडिया है, एंड लेज जो है वो वर्ब है. सो इसलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर. सो 3 लेजीनेस, दैट इज़ अ नाउन. द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ ब्रेव. ब्रेव का करेक्ट नाउन फॉर्म क्या है? नाउ दिस फर्स्ट वन ब्रेवली, दैट्स एन एडवर्ब, सो दैट्स रॉन्ग. ब्रेवरी जो है वो है नाउन, सो दैट्स द राइट वन, क्योंकि ब्रेवरी का मतलब एक आइडिया हुआ, राइट? किसी का बहादुर होना, किसी की बहादुरी जो है ये एक आइडिया है. सो दैट्स वाई दैट्स अ नाउन. सो दिस इज द राइट वन. नाउ दिस फोर्थ ऑप्शन ब्रेविटी, दैट इज अ नाउन एज वेल, बट ब्रेविटी इज अ नाउन फॉर ब्रीफ, नॉट ब्रेव. ओके, दैट्स वाई दिस इज नॉट द राइट वन. ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ छोटा होना, लाइक किसी की उम्र जो है वो छोटी हो, ब्रेविटी इस टाइप से. द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फूल. नाउ फूल का करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? सो फूलिशली तो एडवर्ब है, सो दैट्स रॉन्ग. फूलिश जो है ये सेकेंड वाला ये करेक्ट है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, राइट? व्हाट इज फूलिश? यू कैन
say that a person is foolish, right? So that's something that is about a noun, so it is an adjective. So this one is the right one. ये थर्ड वाला जो है ये रॉन्ग है, ये स्पेलिंग नहीं है फुलिशनेस की. एंड फोर्थ जो है वो नाउन है, सो दैट्स नॉट द राइट आंसर. इन दिस फोर्थ वन, द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सो नाउ इफ यू सी, ये एक्सप्रेशन जो है ये नाउन है, ये एक्सप्रेसली जो है वो एडवर्ब है, एक्सप्रेसिवली जो है वो एडवर्ब है. सो फर्स्ट वन एक्सप्रेसिव, दैट्स एन adjective because it will tell you something about a noun, so that's why it's an adjective, right? I can say that somebody's eyes are expressive, right? So it's something about the eyes, which is like a name of a body part, right? So it's a noun. So if it's saying something about this noun, it becomes an adjective, right? So first one is the right answer. Number 5, the correct verb form of class. क्लास का करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगा? नाउ दिस फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग बिकॉज ये दोनों गलत स्पेलिंग है. नाउ सेकेंड एंड थर्ड, क्लास्ड एंड क्लासीफाई, ये दोनों ही वर्ब्स हैं एंड ये दोनों ही जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं एक दूसरे की जगह. सो दैट्स वाई दे बोथ आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगा? Now that is number 4, energize. Energize because that's an action word, right? किसी चीज़ को energy देना. So this is something that's an action. So that's why energize is the right answer here. Number 7, the correct adverb form of gracious. Now gracious का correct adverb form क्या होगा? It's number 1, graciously, because it will tell you about an action word, right? If I say somebody is walking graciously, so walking is action word, right? So that means walking is verb. And आपको walking कैसी हो रही है वो कौन सा word बता रहा है? Graciously. So that's why it's an adverb, right? It just means somebody is walking in a kind and pleasant manner. So number 1 is the right answer here. The correct adverb form of approximate. Approximate का correct adverb form क्या है? That is number 3, approximately. You know, if you say this journey is approximately 2 hours, so journey is a verb, right? And approximately 2 घंटे की है, ये आपको verb के बारे में बताया जा रहा है. That's why it's an adverb. So number 3 is the right answer here. Select the correct noun adjective pairs. Now if you see, number 3 is the right one here. Absence and absent, because absence is noun. It's an idea. It's a state of being away. Absent जो है वो किसी का वहाँ नहीं होना. So that's an adjective. If I say Ram is absent, what am I telling you about Ram? That he is absent, right? So absent is an adjective. So that's why this is the right answer here. This one, deep, deepen, boy, boyish, hot, heat, web, weave. Now in this one, number 2 is the right answer. Boy is a noun, right? And boyish is somebody who looks young, right? कोई थोड़ा boyish लगता है, मतलब वो थोड़ा छोटा लग रहा है. So that's an adjective. So this is the right answer here. In this number 3, bounty and bountiful are the right answer. Now bounty means reward. So that's a noun. Bountiful का मतलब हुआ कोई चीज़ बहुत भारी मात्रा में हो. And if I say something like there were bountiful of roses in my garden. So bountiful is an adjective because roses is a noun, correct? वो फूल का नाम हुआ रोज़ जो है. एंड बाउंटीफुल कितने सारे रोजेज़ हैं वो आपको नाउन के बारे में बताया जा रहा है, राइट? कि कितनी भारी मात्रा में रोजेज़ है मेरे गार्डन में. सो दैट्स वाई बाउंटीफुल इज एन एडजेक्टिव. इन दिस वन, ब्रूट एंड ब्रूटल, दिस इज द राइट आंसर. ब्रूट जो है वो कोई क्रूअल इंसान हो वो हुआ, सो दैट्स अ नाउन. ब्रूटल मतलब क्रूअल तरीके से करना. इफ आई से दैट वाज अ ब्रूटल मर्डर, वो मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से हुआ. सो दैट्स एन एडजेक्टिव. Select correct adjective adverb pairs. यहाँ पे मुझे adjective और adverb का pair ढूंढना है. So in this one, number 2 is the right one. Memorable and memorably. Now memorable is an adjective, right? It's telling you something about a noun. So that's why it's an adjective. Memorably is an adverb. It means something that is worth remembering. So this is an adverb. In number 2, mysterious and mysteriously are the right answer. Okay, mysterious is like if I say book is mysterious, so book is noun, right? And mysterious is something about the noun, so that's adjective. And if I say somebody disappeared mysteriously, now disappear is an
एक्शन वर्ड, राइट, कि वो गायब हो गया, तो ये गायब होना तो ये एक्शन हुआ, सो दैट्स अ वर्ब. बट वो मिस्टीरियसली गायब हुआ, बहुत ही अनोखे ढंग से गायब हुआ, किसी को समझा ही नहीं. ये जो है ये मैं आपको वर्ब के बारे में बता रही हूँ, राइट. सो दैट्स एडवर्ब. सो दैट्स व्हाई मिस्टीरियसली इज एन एडवर्ब. In this number 3, cheerful and cheerfully are adjective and adverb. So they are the right answer. You know, if I say Ram was cheerful, तो मैं राम के बारे में बता रही हूँ, right? So that's an adjective. And if I say somebody was applauding cheerfully, right? तो ये एक verb के बारे में हुआ, right? Applauding is verb. And how am I doing that applauding? Cheerfully. So that's an adverb. In fourth one, sweet and sweetly are the right answer. Sweet is an adjective and sweetly is an adverb. Select two correct verb noun pairs from each set. यहाँ पे मुझे 2 correct verb और noun के pair ढूंढने हैं. And this first one, first and second, they both are correct. Beautify and beauty, advise and advice. Now ये दोनों ही जो हैं ये verb और noun है. Beautify जो है ये एक action word हुआ, right? सो ये एक वर्ब है. आई कैन ब्यूटिफाई समथिंग, राइट, मैं किसी को सुंदर बना सकती हूँ. सो दैट्स अ वर्ब, दैट्स एन एक्शन वर्ड. ब्यूटी जो है वो किसी की खूबसूरती हुई, राइट, इट्स एन आइडिया. सो दैट्स अ नाउन. नाउ दिस एडवाइज एंड एडवाइस, नाउ इफ़ यू सी दीज 2 वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स बिकॉज ये साउंड बिल्कुल सिमिलर करते हैं. एडवाइज एंड एडवाइस, दे बोथ साउंड सेम बट इनकी स्पेलिंग अलग अलग है. नाउ दिस फर्स्ट वन एडवाइज, ADVISE, दैट मीन्स मैं आपको जो है ये जो मैं आपको सब समझा रही हूँ, राइट, तो ये जो समझाना है दिस इज़ माई एडवाइस, एस वाला. नाउ व्हाट इज़ ADVICE, ये जो मैंने आपको समझाया, जो ये सारा ज्ञान जो दिया, राइट, तो जो मैंने आपको बताया नाउन वर्ब ये सब, ये एडवाइस है. यू नो, जो मेन सब्सटेंस है वो एडवाइस है, सी वाला, और जो प्रोसेस जिससे मैं आपको समझा रही हूँ वो एस वाला एडवाइस है. सो दैट्स वाई दिस इज़ वर्ब एंड नाउन. Frequent and frequency are right here, and begin and beginner, right? Frequent is like, you know, it's a verb because something can change frequently, right? So that becomes a verb. It's an action word. Frequency, radio की frequency हो सकती है, right? So that's a noun. Begin is an action word, right? कोई काम शुरू हो रहा है, that's an action. Beginner is the person who's doing it, right? So that is a noun. In this third one, befoul and habituate and habit are the right ones. Now what is befoul? Befoul is, you know, making something dirty. So that's a verb because it's an action word. किसी चीज़ को गंदा करना, ये एक action की बात हो रही है, right? So that's a verb. Foul means something that is an unpleasant thing, right? कोई चीज़ जो आपको वो खुश ना करे. So that's a noun. ना हैबिचुएट जो है वो किसी चीज़ के आपको यूज टू हो जाना, राइट, कि मैं इसके हैबिचुएट हो गई हूँ, तो दैट इज़ अ वर्ब बिकॉज इट्स एन एक्शन, कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है. हैबिट इज समथिंग दैट इज़ आदत, ये आपकी आदत है. सो दैट्स अ नाउन. ओके, सो हैबिचुएट इज अ वर्ब एंड हैबिट इज अ नाउन. In this one, amass and mass and justify and justice. So amass means, you know, कुछ लोगों को इकट्ठा करना. So that's a verb. मास का मतलब हुआ बहुत सारा क्राउड अगर एक जगह हो, तो दैट इज़ अ नाउन, राइट, बिकॉज ये बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा है, वो क्राउड बन गया, तो वो नाम हो गया भीड़ का. एंड अ मास मतलब किसी चीज़, कुछ लोगों को इकट्ठा करना. सो दैट्स एन एक्शन हैपनिंग, तो वो एक वर्ब हुआ. जस्टिफाई जो है उसका मतलब हुआ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, राइट, तो दैट्स अ वर्ब. एंड जस्टिस जो है वो एक आइडिया है, कि न्याय जो है, न्याय एक आइडिया हुआ. सो दैट्स व्हाई इट्स अ नाउन. In this one I have to select the wrong adjective and adverb pair. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इन सब की स्पेलिंग करेक्ट है, सिर्फ ये वार्मली की स्पेलिंग रॉन्ग है ना. वार्मली की स्पेलिंग में आई नहीं आता है, इट्स WARMLY. सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर विच मीन्स दिस इज़ द राइट आंसर हेयर. इन सेकेंड वन सबकी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, बट ये क्वाइटली की गलत है, राइट. क्वाइटली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? QUIETLY. So this is the right answer here because this is wrong. Choose the correct options to fill in the blanks and make sensible sentences. यहाँ पे मुझे जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है इन ऑप्शंस में से और इस सेंटेंस को सही बनाना है. सो फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक. स्टूडेंट्स जो है वो बस का वेट कर रहे थे, कैसे कर रहे होंगे? पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ कर रहे थे, राइट. सो नंबर 3 इज द राइट आंसर, पेशेंटली.
द नेकलेस शी वोर वॉज वेरी वैल्यूएबल, जो उसने नेकलेस पहना हुआ था वो कैसा था, बहुत कीमती था, सो इट्स वैल्यूएबल. नंबर 1, द कपल वर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड. वो कपल जो है वो कब से दोस्त थे, अपने बचपन से, चाइल्डहुड से. ही डज नॉट वॉन्ट आर कोऑपरेशन, उसे हमारी मदद नहीं चाहिए, सो ही डज नॉट वॉन्ट आर कोऑपरेशन. ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज स्पीक्स सेंसिबली. वो इंटेलिजेंट है और हमेशा कैसे बात करता है, सेंसिबली, है ना, दिमाग से करता है. द मीटिंग ऑफ टू ब्रदर्स वॉज प्योरली एक्सीडेंटल. वो दो भाइयों की जो मीटिंग, मुलाकात जो हुई, वो बिल्कुल ही एक्सीडेंटल थी, अकस्मात हो गई, अचानक से. चूज़ द करेक्ट सफिक्स दैट विल फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम ऑल द गिवन नाउन्स. यहाँ पे हमें करेक्ट सफिक्स चुनना है जिससे जो है इन नाउन से एडजेक्टिव बना सके. नाउ इफ़ यू सी वीक, फ्रेंड एंड बीस्ट, इन तीनों में हमें एक ही लगाना है. ओके, सो ओनली LY इज़ द राइट वन, क्योंकि वो तीनों में फिट हो जाएगा. वीकली, फ्रेंडली एंड बीस्टली. ओके, ये तीनों ही वर्ड्स हैं, सो LY इज़ द राइट आंसर हियर. इन दिस वन एबल इज़ द राइट आंसर बिकॉज वो तीनों में लग रहा है, लाफेबल, ईटेबल एंड ड्रिंकेबल, और ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, सो दिस इज़ द राइट आंसर हियर.